दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के लिए महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि शिव जी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे कि महाशिवरात्रि है। साथ ही साथ आज एक और इम्पोर्टेंट डे है, वो क्या है? महाकुंभ का समापन, यानी कि एंडिंग डेट ऑफ महाकुंभ। आज महाकुंभ खत्म हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट डेट है जो कि त्रयोदशी भी है। तो बहुत अच्छे अच्छे आज हमारे लिए स्पेशल चीज़ें हैं, ठीक है। बट क्या इसका स्टॉक मार्केट पर भी इम्पैक्ट रहता है? ज़रूर होता है, और कुछ लोगों को हो सकता पता हो, बाकी मोस्ट प्रॉब्ली लोगों को नहीं पता होगा कि इवन शिवरात्रि का भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर रहता है। और उसी के बारे में आज ये पूरा वीडियो है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, बिकॉज लास्ट में मैं एक रेमेडी शेयर करूंगा शिवरात्रि के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि महाशिवरात्रि के वर्ड में ही रात्रि है, तो उस रेमेडी को आप रात में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिक ये है कि जब भी शिवरात्रि आती है उसके बाद में मार्केट में एक ट्रेंड आता है, और वही चीज़ आपको मैं शेयर करने वाला हूं। तो उसके लिए आप सिंपली गूगल पर आइए और गूगल पर सर्च कर सकते हैं शिवरात्रि डेट्स लास्ट 10 ईयर्स इन इंडिया। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी, व्हेन इज़ महाशिवरात्रि इन इंडिया। इस पर आपको क्लिक करना है, तो पास का कुछ डेटा आप लोगों के सामने आ जाएगा, देख सकते हो। जैसे कि आज है 2025 26 जनवरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही 2024 में ये थी, 2023 की 18 फरवरी थी, एंड सो ऑन। तो देखते हैं। अब आज तो खैर कुछ होगा नहीं, बिकॉज आज तो हॉलीडे है। लास्ट ईयर का देखते हैं, बिकॉज अब जो होगा उसका इम्पैक्ट आपको समझ में आ जाएगा इस पूरे वीडियो में कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। तो 2024 में देखेंगे, 8 मार्च को थी। ऑब्वियसली इस दिन हॉलीडे रहता है स्टॉक मार्केट में। तो हम ये देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है, ठीक है। अब 8 मार्च को चलते हैं और मैं चलता हूं सीधा चार्ट पर। मैं सिंपली सर्च करूंगा 2024 और मार्च का महीना 8 मार्च। अब 8 मार्च को छुट्टी रहती है, तो हम एक दिन पहले का लेके चल सकते हैं। जैसे ही मैं 8 मार्च पर आऊंगा तो आप लोग सिंपली देखो यहां पर 7 मार्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जिस साइड भी हमको जो इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि 8 मार्च, उसके एक दिन पहले का हमको हाई और लो देखना है, और उसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोज करती है उसके बाद हमको ट्रेंड देखना है। सिंपली आप देखोगे ये 7 मार्च थी, उसके बाद में आप देखोगे 8 मार्च 11 मार्च को मार्केट ने डाउन साइड क्लोजिंग दी, एंड उसके बाद में आप सिंपली देखोगे तो करीब करीब 600 पॉइंट से भी ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। अबाउट ऑलमोस्ट 3% के करीब निफ्टी में फॉल देखने को मिला 4-5 दिन के अंदर ही, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और डेट्स पर कि क्या हुआ, वो भी देखते हैं हम। अब ये देखो आप लोग 2023 में अगर देखोगे, सिंपली इसको मैं कर दे 2023 में 18 फरवरी। अब 18 फरवरी को अगर मैं जाऊं, सिंपली 18 फरवरी 2023, ये है 18 फरवरी। अब 18 की तो छुट्टी होगी, तो हमारे लिए एक दिन पहले का इंपॉर्टेंट है, वो है 16 फरवरी। अब 16 फरवरी के बाद में अगर आप देखोगे तो वैसे तो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। अब देखो आप लोग, ये थी हमारी डेट 16 फरवरी। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया उसके एक दिन बाद, और वहाँ से ऑलमोस्ट देखोगे तो 1000 पॉइंट निफ्टी गिरी। और अगर मैं एक ही ट्रेंड की, सिंगल ट्रेंड की बात करूं, तो उसमें भी करीब करीब 650 पॉइंट से भी ज़्यादा निफ्टी में फॉल देखने को मिला, ठीक है। अब मैं कुछ और डेट्स की बात करता हूं। आप लोग सोचोगे कि एक तो डेट बता दिए। मैं 2022 में अगर जाऊं तो 1 मार्च 2022 में 1 मार्च, और मैं सिंपली जाऊंगा 1 मार्च पर 2022, मैं जाऊंगा मार्च 1, ठीक है। तो मार्च 1 को तो आप देखोगे हॉलीडे था, तो उसका एक दिन पहले यानी कि 28 फरवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब 28 फरवरी के ऊपर तो कोई भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, बट सिंपली आप देखोगे यहाँ पर कैंडल क्लोज भी किया, और वहाँ से करीब करीब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3.5% निफ्टी सिर्फ 2 दिन के अंदर गिर गई।
650 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड। ठीक है, अभी भी यकीन नहीं हुआ होगा। ठीक है, और बताता हूँ। और डेट्स देखते हैं। आप देखोगे 2021 में 11 मार्च, ये देखो 11 मार्च, देखते हैं 11 मार्च को क्या हुआ 2021 में। तो 11 मार्च, ओके, आप सिंपली देखोगे एक दिन पहले 10 मार्च था। ठीक है, 10 मार्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा गया, बट कैंडल क्लोज कहाँ किया, यहाँ पर हमको क्लोजिंग मिली। और आप देखोगे यहाँ से क्लोज करने के बाद में ऑलमोस्ट देखोगे तो समथिंग 5% से ज़्यादा का फिर से फॉल देखने को मिला, और 750 पॉइंट का फॉल था वो 2021 में। अब आप सोचोगे ठीक है 21 में भी करके, आप देखते हैं एक और ईयर देख लेते हैं। आप देखोगे 2020 में, सिंपली अगर 2020 में भी देखोगे तो 21 फेब। ओके, चलते हैं 2020, और ये तो कोविड का ईयर था, आप सभी को पता है। क्रैश भी आया, क्रैश आया था मार्केट में। 21 तारीख इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, कौन सी होगी, 20 फरवरी, एक दिन पहले का। और आप देखोगे वो क्रैश भी एग्जैक्टली मार्केट टॉप पर था। आप देखो सिंपली मार्केट टॉप पर था, और शिवरात्रि के दिन पर ही आप देखो 20 फरवरी के बाद में ही मार्केट में क्रैश भी देखने को मिला। हमारे लिए नेक्स्ट ये होगी, यहाँ पर क्लोज किया, और यहाँ से करीब करीब 37-36% का फॉल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 4300 पॉइंट का मोमेंटम। तो दोस्तों अब आपको शायद यकीन नहीं हुआ होगा, बट ये चीज़ें वाकई में बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। और अब मैं बात करूंगा कुंभ का भी। अब आप लोग जाके देख सकते हो बाकी की डेट्स पर कि कैसे इम्पैक्ट हुआ है। हर बार आप देखोगे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं महाकुंभ की, तो महाकुंभ की आज एंडिंग डेट है, और साथ ही साथ ये जब एंडिंग डेट आती है महाकुंभ की, तो अभी कहाँ पर हो रहा है, प्रयागराज में। ठीक है, अब महाकुंभ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ जो कि हर 6 साल में आता है, फिर एक होता है महाकुंभ जो कि हर 12 साल में आता है, और एक जो अभी 144 साल बाद हुआ है, तो इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज 144 साल पहले तो कुछ और ही हाल था, है ना। उस वक्त तो मतलब निफ्टी भी नहीं थी। तो अब हम देखेंगे कि अभी जो रिसेंट में कुछ महाकुंभ आए हैं, और जब जब वो खत्म होते हैं तब तब क्या इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। कुछ डेट्स मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं, और जैसे कि पहले जो 6 साल के पहले चलूँ, जो कि पिछले 6 साल पहले जो अर्ध कुंभ था, प्रयागराज की सिर्फ बात करता हूँ। वैसे नासिक में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, ठीक है, बट मैं अभी रिसेंटली जो बात करूँ प्रयागराज की, तो प्रयागराज में जो 6 साल पहले महाकुंभ था वो था 2019 में, और 2019 में 15 मार्च से 4 मार्च तक था। तो 4 मार्च पर चलते हैं उसकी एंडिंग डेट पर, 2019 में। ये अभी मैं कुंभ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4 मार्च, ओके। अब देखो आप लोग, 4 मार्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैंने बताई है। ये देखोगे 4 को तो छुट्टी थी, तो हम नेक्स्ट डे लेके चलेंगे, ठीक है। एक दिन पहले का एक दिन बाद का आप लेके चल सकते हो, मैं चलो एक दिन बाद का भी लेके चलूँ। तो सिंपली आप देखोगे, अगर मैं 5 तारीख से देखूं, वन डे बिफोर वन डे माइनस कोई भी लेके चलो, तो यहाँ से आप देखोगे ऑलमोस्ट 7% का मोमेंटम देखने को मिला अपसाइड। क्यों? बिकॉज अपसाइड हमको ब्रेकआउट मिला। सिंपली देखोगे अपसाइड ब्रेकआउट मिला, और ऊपर से कर देता हूँ ये वाले दिन से, ठीक है। तो 750 पॉइंट का मोमेंटम 2019 में। अब उसके पहले जो था महाकुंभ, आज से 12 साल पहले, वो होगा 2013 में। तो आप बोलोगे क्या 2013 में भी वर्क किया होगा? क्या 2013 में वर्क किया होगा? ऑब्वियसली बिल्कुल वर्क करेगा दोस्त। 2013 ये 14 जनवरी से 14 जनवरी से 10 मार्च तक चला था। तो देखते हैं 10 मार्च तक। ओके, 10 मार्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या? 11 मार्च।
ठीक है, 10 को आप देखोगे ऑलमोस्ट टॉप पर ही था, 11 पर भी देखो टॉप पर था, और वहां से आप देखोगे प्रॉपर क्लोज कहाँ किया, यहां पर क्लोज किया। और उसके बाद में देखते हैं क्या हुआ। यहां पर क्लोज करने के बाद में ऑलमोस्ट देखोगे तो 6.5% निफ्टी मोमेंटम देख रहे हो। 370 पॉइंट उस जब 5000 पर था निफ्टी, उसके हिसाब से 300 350 पॉइंट बहुत होता, 650 पॉइंट देख सकते हो आप लोग। अब उसके पहले महाकुंभ कब था? उसके पहले जो महाकुंभ था वो था 2013 के पहले। कब आएगा? 2001 में। तो मेरे पास 2001 का भी डेटा है। 1 में कब था? 9 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक। मैं 2001 में अगर आऊं, सिंपली 2001 21 फेब, ओके, अगेन ये था, आप देखोगे 20 फरवरी, ठीक है, एक दिन पहले ही लेके चलता हूं मैं, तो 21 फरवरी के पहले 20 फरवरी, और आप देखोगे सिंपली वहां से यहां से मार्केट ऑलमोस्ट लगभग सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर 5% निफ्टी गिरी थी, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर। उसके बाद में मार्केट देखोगे तो आप सिंपली देखोगे तो ऊपर गया, उसके बाद में ऊपर गया, बट आप देखोगे यहीं इसी जोन पर मार्केट ने फिर क्या लिया, रेसिस्टेंस लिया, और फिर मार्केट में फॉल देखने को मिला। बट मैं अगर सिंगल ट्रेंड की बात करूं तो यहां पर भी ऑलमोस्ट लगभग 5% का मोमेंटम देखने को मिला। अब खास बात क्या है, ये तो मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए, शिवरात्रि का और कुंभ का, बट द मेन थिंग इज इस बार महाशिवरात्रि भी 26 फरवरी को है, कुंभ का एंडिंग भी 26 फरवरी को है। तो कल का जो दिन था वो उसका हाई और लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस साइड भी मार्केट क्लोज करेगा उस साइड हम एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कई बार क्या करता है मार्केट की, जैसे कि हो सकता है एक साइड आपको ट्रैप करे, बट हो सकता है रिवर्सल साइड हमको अगले दिन या 2-3 दिन बाद में अच्छा खासा मोमेंटम रिवर्सल में आ जाए। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जिस साइड भी आपको क्लोजिंग मिलेगी उस साइड हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग की टिप्स नहीं दे रहा हूं मैं, ना ही कोई सजेशन दे रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ ये लर्निंग कंटेंट था, एजुकेशन पर्पस से मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो कृपया इसको सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से ही लें। अगर आपके सेटअप के साथ में मैच करता है मेरी बताई हुई चीज़ें तो ज़रूर उसको फॉलो करें। और आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। समझदार को इशारा काफ़ी है कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम पर, आने वाले डेज़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। साथ ही साथ एक स्पेशल रेमेडी बता रहा हूँ, शिवरात्रि स्पेशल रेमेडी है, कृपया 2 लाइन की रेमेडी है, सुन लें, बट बहुत मतलब इफेक्टिव है। ठीक है, क्या करना है आपको शिव जी के मंदिर आप अभी भी जा सकते हैं और उस पर आप अनार का जूस या फिर अनार के दाने चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के सफ़ेद फूल, वाइट फ्लावर, आप उनको अर्पण कर सकते हैं। और वहाँ पर आप कोई भी महाकाल का जो मंत्र होता है, शिव जी का मंत्र आप चैंट कर सकते हैं 21 टाइम्स। महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हो आप, आज की डेट में बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा वो। और साथ ही साथ एवरी मंडे आप ये रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं ताकि शिव जी की कृपा हम पर बनी रहे। और बहुत से लोग नहीं मानते होंगे, बट फिर भी जो मानते हैं ज़रूर ये चीज़ करें, रिज़ल्ट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से बस एक ही गुजारिश रहेगी मेरी और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो पर प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं, बिकॉज काफ़ी यूनिक वीडियो है ये। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर डालें और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं ताकि मैं इस तरीके के कुछ अच्छे और लर्निंग कंटेंट आप लोगों तक ला सकूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। फिर से बोल रहा हूं, जय महाकाल, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।